रवि और विशाल जिस कमरे में रहते थे उसे कमरा कहना भी ज्यादा था। छत से पंखा लटक रहा था, लेकिन घूमते वक्त ऐसी आवाज करता था जैसे अभी गिर जाएगा। दीवारों पर सीलन के काले धब्बे थे, पुराने पानी के, पुराने दिनों के। एक कोने में दो ईंटों पर रखा छोटा सा गैस चूल्हा और दूसरे कोने में एक टूटा हुआ स्टूल जिस पर उनका पूरा यूट्यूब सेटअप टिका रहता था। एक पुराना स्मार्टफोन, एक सस्ता सा ट्राइपॉड और एक ख्वाब, बस एक वीडियो चल जाए। गरीबी का शोर सुबह 5 बजे। नगर निगम की गाड़ी की तेज हॉर्न से रावी की नींद खुली। वो उठा, बिना आईने में देखे, बिना किसी कंप्लेंट के। कूड़ा उठाने का काम था। रवि ने गंदी टी शर्ट पहनी, हाथ में दस्ताने और बाहर निकल गया। कचरे की बदबू, कुत्तों की भौंक और लोगों के ऐसे चेहरे जैसे वो दिखाई ही नहीं देता। उधर विशाल, वो दोपहर तक सोता था क्योंकि उसकी डिलीवरी शिफ्ट शाम की थी। लेकिन उस दिन वो जल्दी उठ गया। मोबाइल उठाकर देखा, कल का व्लॉग 145 व्यूज। उसने स्क्रीन को ऐसे देखा जैसे कुछ गलती हो गई हो। इतना ही, उसने फोन नीचे रख दिया। दो अलग जिंदगी, एक सपना। रात को दोनों थके हुए लौटे। रवि हंस रहा था। आज एक आंटी ने बोला, बेटा काम छोड़ दे, भिख मांग ले। मैंने बोला, आंटी, भिख से ज्यादा इज्जत इसमें है। विशाल ने हंसने की कोशिश की, लेकिन अंदर कुछ टूट रहा था। उसने पिज्जा बैग नीचे रखा। आज 3 जागा कस्टमर ने गेट नहीं खोला। कॉल किया, फोन बैंड। रवि बोला, कंटेंट बना ले इस पे। यही रवि था। हर चीज को कंटेंट। उनका चैनल कोई प्रैंक चैनल नहीं था, कोई स्क्रिप्टेड डर नहीं, बस रियल लाइफ। कभी कचरा उठाते रवि का व्लॉग, कभी रेन में बाइक चलाते विशाल का POV। लेकिन प्रॉब्लम यह थी, रियल लाइफ बोरिंग लगती है जब तक डर या ड्रामा ना हो। रवि को डर से प्यार था। उसे लगता था डर वीकनेस है। भाई लोग फेक भूत देखते हैं, रियल भूत कोई नहीं होता। वो अक्सर विशाल को डराता। अंधेरे में अचानक पीछे से चिल्लाना या आधी रात लाइट ऑफ कर देना। विशाल चौंकता और रवि हंसता। एक दिन नोटिफिकेशन आया, योर चैनल इज एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन इफ यू क्रॉस एंगेजमेंट थ्रेशोल्ड। बस यही लाइन दोनों के दिमाग में बैठ गई। रवि बोला, कुछ अलग करना पड़ेगा। विशाल बोला, पर फेक नहीं। रवि मुस्कुराया। उस मुस्कान में कुछ था जो उस वक्त हार्मलेस लगा। वो दिन नजदीक आ रहा था। शहर के बाहरी इलाके में ब्रांड इंक्वायरी थी। रवि ने कैमरा चार्ज किया। लीव चले टेहन, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। विशाल ने कैमरा ऑन किया। लाइव शुरू हुआ और यहीं से कहानी धीरे धीरे उस रास्ते की तरफ बढ़ रही थी जहां सड़क खत्म होती है और हवेली शुरू। लाइव शुरू हुए अभी 5 ही मिनट हुए थे। कैमरा बाइक के हैंडल पर लगा था और सामने सड़क सीधी, लंबी और अजीब तरह से खाली। कोई दुकान नहीं, कोई इंसान नहीं, बस बाइक की हेडलाइट और मोबाइल की लाल ब्लिंकिंग लाइट। लाइव चैट में लोग आना शुरू हो गए थे। भाई आज रूट अलग है, इतना सन्नाटा क्यों? विशाल ने स्क्रीन पर नजर डाली। उसके गले में अचानक सूखापन सा आ गया। रवि, यहां पे स्लो चला, उसने हल्की आवाज में कहा। रवि हंसा। अरे भाई, कंटेंट मिल रहा है, देख कमेंट्स। रास्ता जो खत्म हो रहा था, जैसे जैसे बाइक आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे सड़क की हालत बदल रही थी। एसफॉल्ट टूटने लगा था, बीच बीच में मिट्टी उभर आई थी। स्ट्रीट लाइट्स कब की खत्म हो चुकी थी। लाइव चैट में कोई लिख रहा था, भाई ये रोड डेड एंड लैग रहा है। रवि बोला, डेड एंड पे ही तो स्टोरीज होती हैं। उसी वक्त विशाल के हाथ से वो पुरानी फुटबॉल नीचे गिर गई। बाइक रुकी। छोड़ना, विशाल ने कहा, लेकिन रावी ऑलरेडी कैमरा घुमा चुका था। भाई ये फुटबॉल भी हमारी लाइफ जैसी है, फटी हुई। रवि ने हंसते हुए पूरी ताकत से फुटबॉल को लात मारी। बॉल हवा में घूमती हुई गई और सीधा सड़क के किनारे खड़ी एक पुरानी हवेली के कंपाउंड के अंदर जा गिरी। कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था। पहली बार हवेली सामने आई बाइक की हेडलाइट जब कंपाउंड की दीवार पर पड़ी तो विशाल की सांस रुक सी गई। ऊंची दीवारें, उन पर जमी काई और बीच में लोहे का विशाल गेट। गेट आधा खुला था, जैसे किसी ने जानबूझकर पूरी तरह बंद नहीं किया हो। रावी ने कैमरा जूम किया। लाइव चैट एक्सप्लोड हो गया। WTF, रियल हॉन्टेड लैग रही हैं, भाई अंदर मत जाओ। रावी की आंखों में चमक आ गई। बॉल ले लेते हैं और निकालते, विशाल ने कहा।
उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं था। रावी नीचे उतरा। बस 2 मिनट, कंटेंट मिल गया तो समझ ले जैकपॉट। गेट को रावी ने हल्का सा धक्का दिया। गेट ने आवाज की, क्रीप बकुनी नहीं। वो आवाज लाइव में साफ गई। चैट में किसी ने लिखा, भाई हेडफोन्स फट गए। अंदर का माहौल कंपाउंड के अंदर घास कमर तक ऊंची थी। फुटस्टेप्स की आवाज गीली मिट्टी में अजीब लग रही थी। बॉल कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। यार छोड़ना, बॉल गई, विशाल ने फिर कहा। लेकिन रावी अब मूड में था। अरे एक रूम देख लेते हैं, थंबनेल के लिए। पहली फेक हरकत, रावी जानबूझकर पीछे गया। कैमरा अभी भी विशाल के हाथ में था। अचानक धड़ाम, गेट अपने आप जोर से बंद हो गया। विशाल चिल्ला उठा। उसकी आवाज कांप रही थी। कैमरा हिल गया। लाइव चैट में लोग पागल हो गए। OMG, ये एक्टिंग नहीं लग रही। रवि हंसते हुए सामने आया। रिलैक्स भाई, मैंने किक मारी थी। लेकिन सच ये था, रवि ने किक मारी जरूर थी, लेकिन गेट उसके हाथ से छूटकर बंद नहीं हुआ था। गेट अपने आप बंद हुआ था। ये बात रावी ने नोटिस नहीं की। वो कमरा हवेली का पहला कमरा। दीवारों पर उखड़ा हुआ प्लास्टर, छत से लटकता टूटा हुआ फैन और फर्श पर पुराने जूतों के निशान। यहां से चलते हैं, विशाल ने कहा। लेकिन रावी कैमरा को दीवार की तरफ ले गया। दीवार पर नाखूनों के निशान थे, लंबे, गहरे। लाइव चैट में एक कमेंट आया, भाई ये रियल लैग रहा है। हवेली के अंदर एकदम सन्नाटा हो गया। इतना सन्नाटा कि कैमरा की माइक में उनकी सांसें रिकॉर्ड हो रही थीं। रावी ने मजाक किया, अगर भूत होगा ना तो पहले मुझे ही मिलेगा। उसी वक्त ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। टप टप टप। विशाल फ्रोज हो गया। रावी, उसने फुसफुसाकर कहा। रावी ने कैमरा ऊपर किया। गाइस, शायद बिली होगी। दोनों ने फैसला किया कि अब निकलते हैं। गेट के पास पहुंचे। गेट बंद था। रवि ने धक्का दिया। गेट खुल गया, बिना आवाज के, जैसे पहले से पता हो कि उन्हें बाहर जाना है। बाइक पर बैठते ही दोनों चुप थे। लिफ्ट बंद किया। कुछ देर बाद रावी बोला, एडिटिंग में इसको फुल भुतिया बना देते हैं। विशाल ने सिर हिला दिया। वीडियो अपलोड हुई। अगली सुबह नोटिफिकेशन की बारिश, व्यूज, लाइक्स, कमेंट्स सब एक्सप्लोड कर चुका था। चैनल मोनेटाइज हो गया। रावी चिल्लाया, भाई हो गया। विशाल ने फोन पकड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। हजारों कमेंट्स के बीच एक कमेंट ऐसा था जो विशाल ने पढ़ लिया। गेट किक से बैंड नहीं होता, अंदर कुछ और था। विशाल ने फोन लॉक कर दिया। सुबह 6 बजे ही रावी की नींद टूट गई। किसी आवाज से नहीं, नोटिफिकेशन की वाइब्रेशन से। फोन उठाया। स्क्रीन भरी हुई थी। व्यूज, लाइक्स, सब्सक्राइबर्स सब बढ़ते जा रहे थे। रावी उठकर बैठ गया। भाई, सपना नहीं है। उसने विशाल को झकझोर कर उठाया। यूट्यूब स्टूडियो खुला। ग्रीन डॉलर साइन चमक रहा था। रावी जोर से हंसा। अब कचरा नहीं उठाना पड़ेगा। उसकी हंसी में रिलीफ कम, घमंड ज्यादा था। विशाल चुप था। उसके दिमाग में बार बार वो गेट बंद होने वाला मोमेंट घूम रहा था। रवि उसी दिन जॉब पर नहीं गया। उसने सुपरवाइजर को फोन किया, आज नहीं आ पाऊंगा, कुछ और प्लान है। विशाल डिलीवरी पर गया, लेकिन उसका मन बाइक पर नहीं था। हर खाली गली उसे वही हवेली याद दिला रही थी। शाम तक सब्सक्राइबर्स प्लस 47,000 वॉच टाइम, इनसेन ब्रांड्स के ईमेल्स, कोलैबोरेशन, स्पॉन्सर्ड एक्सप्लोरेशन। रावी ऑलमोस्ट नाच रहा था। देखा भाई, डर बिकता है। रात को विशाल ने वीडियो दोबारा देखा, स्लो मोशन में। उसने देखा जब गेट बंद हुआ था, रावी का पैर गेट से छुआ ही नहीं था। गेट अंदर की तरफ बंद हुआ था। किक बाहर से होती, उसका दिल बैठ गया। विशाल ने रावी को बताया। रावी हंसा। भाई तू ओवर थिंक करता है, सब एडिटिंग का कमाल है। उसने बियर खोली। कल पार्टी। पार्टी की रात कमरे में लोग भर गए। सस्ती शराब, तेज म्यूजिक। रवि सेंटर में था, हीरो बन चुका था। नेक्स्ट वीडियो और बड़ी होगी। विशाल कॉर्नर में बैठा था। रात के 2 बजे सब चले गए। रवि ने कैमरा उठाया। इस बार हम फेक नहीं, प्रॉपर स्केरी कंटेंट बनाएंगे। विशाल ने साफ मना किया। रावी, मजाक लिमिट में होना चाहिए। रवि ने गंभीर होकर कहा, अगर हम नहीं गए कोई और जाएगा। उस रात विशाल सो नहीं पाया। उसने सपना देखा, वही गेट खुला हुआ और अंदर से आवाज, वापस आ। वो पसीने में उठ गया।
सुबह कैमरा के लेंस पर मिट्टी लगी थी, जबकि कैमरा रात भर मेज पर पड़ा था। विशाल ने रावी को दिखाया। रावी बोला, भाई तू ड्रामा ज्यादा कर रहा है। रावी ने कम्युनिटी पोस्ट डाली, टुनाइट वी रिटर्न टू द हॉन्टेड हवेली। लाइव और कमेंट्स फ्लड हो गए। विशाल ने पोस्ट देखी, उसका दिल बैठ गया। वापसी तय हो चुकी थी, रात तय थी, हवेली तय थी, और इस बार कोई एडिटिंग नहीं। रात के ठीक 1:12 AM लाइव का लाल डॉट फिर से जल उठा। कैमरा ट्राइपॉड पर था, वाइड एंगल ऑन। बाइक की हेडलाइट उसी सुनसान रास्ते को काटती हुई आगे बढ़ रही थी। लाइव चैट पहले से भरा हुआ था। वेटिंग सिंस इवनिंग, प्लीज डोंट फेक, हेडफोन्स रेडी। विशाल के हाथ हैंडल पर जमे हुए थे। रावी शांत था, बहुत ज्यादा शांत। वही रास्ता, पर अलग सड़क वही थी, लेकिन कुछ बदल चुका था। बाइक आगे बढ़ी, कैमरा ऑटो फोकस में बार बार ब्लर हो रहा था। रावी ने कहा, सिग्नल इश्यू होगा। विशाल कुछ नहीं बोला। हवेली सामने आई, लेकिन इस बार गेट पूरा खुला हुआ था। कल आधा था, आज पूरा। विशाल ने कैमरा जूम नहीं किया, उसका दिल तेज धड़क रहा था। जैसे ही दोनों अंदर घुसे, बाइक की लाइट अपने आप बंद हो गई। कैमरा अभी भी चल रहा था। फ्लैश लाइट ऑन की। घास आज गीली नहीं थी, लेकिन फुटप्रिंट्स थे, नंगे पैरों के, छोटे नहीं, किसी अडल्ट के। रावी ने पहली बार आवाज बदली, ये फुटप्रिंट्स हमारे नहीं हैं। हवेली के अंदर से धातु घिसने की आवाज, जैसे कोई भारी चीज फर्श पर खींची जा रही हो। विशाल ने कैमरा कसकर पकड़ा। रावी, ये प्रैंक मत कर। रावी ने सिर हिलाया, मैं कुछ नहीं कर रहा। गेट फिर बंद, धीरे धीरे क्रीक। गेट अपने आप बंद होने लगा। इस बार कोई धमाका नहीं, बस आवाज। लाइव चैट में अचानक इमोजीज फ्लड हो गए। रावी भागकर गेट तक गया। गेट बंद हो चुका था। उसने धक्का दिया, गेट नहीं खुला। हवेली के अंदर तापमान अचानक गिर गया। सीढ़ियां वहीं थीं, लेकिन इस बार सीढ़ियों पर गीले पैरों के निशान थे, ऊपर जाते हुए, और बीच में एक सीढ़ी टूटी हुई, जैसे जानबूझकर। रवि ने सीढ़ी पर पैर रखा। वो फिसला नहीं, लेकिन उसने महसूस किया जैसे किसी ने उसका टखना पकड़ा हो। वो चिल्लाया, कॉइनेज हाय। विशाल ने कैमरा नीचे किया, कुछ नहीं था। चैट में लोग लिख रहे थे, फेक मत करो, साउंड इफेक्ट हटाओ। विशाल चिल्लाया, ये फेक नहीं है। अंधेरे में धीमी आवाज आई, रवि। इतनी साफ कि रवि ने पलटकर देखा। कौन बोला? कोई जवाब नहीं। दीवारों का बदलना। फ्लैशलाइट दीवार पर पड़ी। जहां पहले प्लास्टर था, अब नाखूनों के निशान थे, नए, ताजा, जैसे अभी अभी बनाए गए हों। कैमरा अचानक स्टैटिक दिखाने लगा। लाइव अभी भी ऑन था, ऑडियो क्लियर था, विजुअल डिस्टॉर्ट हो रहा था, और उसी डिस्टॉर्शन में एक परछाई पीछे खड़ी थी। विशाल पलटा, कुछ नहीं, बस निकलते हैं। विशाल की आवाज टूट गई। रावी ने सिर हिलाया। दोनों गेट की तरफ भागे। गेट खुला था, जैसे रास्ता दे रहा हो, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी जब वो बाहर निकले। विशाल ने पीछे देखा। हवेली के दरवाजे पर कोई खड़ा था, पूरी तरह काला नहीं, बल्कि उन दोनों जैसा। कैमरा ने उसे रिकॉर्ड कर लिया। लाइव चैट फ्रीज हो गया। उस रात हवेली से निकलने के बाद दोनों ने एक शब्द नहीं बोला। बाइक अपने आप चल रही थी, जैसे विशाल का दिमाग बंद हो चुका हो। रावी बार बार पीछे देख रहा था। उसका मजाकिया चेहरा अब वैसा नहीं था। लाइव स्ट्रीम बंद करने के बाद भी फोन गर्म था। नोटिफिकेशंस आ रहे थे। भाई शैडो दिखी, रिप्ले में कुछ है, प्लीज मत जाओ वापस। विशाल ने फोन बंद कर दिया। उसके कानों में अभी भी वही आवाज गूंज रही थी, रवि। रवि उस रात सोया नहीं। जैसे ही उसकी आंख लगी, वो खुद को हवेली में खड़ा पाया। गेट बंद था, और सामने वो दूसरा रवि, उसी की शक्ल, उसी की हंसी, लेकिन आंखें खाली। तू यहां सिर्फ देखने आया था, रहने के लिए नहीं, उस परछाई ने कहा। रवि चीख कर उठा। सुबह 7 बजे। विशाल उठा तो देखा कैमरा ट्राइपॉड पर नहीं था। वो हवेली वाले जूते के पास रखा था। जूतों पर गीली मिट्टी लगी थी, जबकि रात को दोनों सीधे सो गए थे। विशाल ने रवि को बुलाया। रवि ने जूते देखे और पहली बार कुछ नहीं बोला। डर ने विशाल को एक काम करने पर मजबूर कर दिया। वो नगर की पुरानी लाइब्रेरी गया। हवेली का इलाका पुराना था। एक रजिस्टर में उसने नाम देखा, शर्मा हवेली, अधूरी खबर, पुरानी न्यूज़पेपर कटिंग, 1979।
दो युवकों की रहस्यमयी मौत, शव कभी नहीं मिले। तस्वीर धुंधली थी, लेकिन एक चेहरा साफ था, रवि जैसा। विशल के हाथ कांपने लगे। आर्टिकल में लिखा था, स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों युवक वीडियो रिकॉर्ड करने के शौकीन थे और रात में हवेली में घुसे थे। वीडियो 1979 में। रवि अब हंसता नहीं था। वो देर तक दीवार को देखता रहता, कभी कभी अपने आप बोलता, बस एक बार और। विशल समझ गया, कुछ रावी के साथ अंदर ही अंदर बदल चुका था। शाम को चैनल पर एक कमेंट आया, सिर्फ एक लाइन, गेट खुला है। कमेंट का कोई प्रोफाइल नहीं था, लोकेशन टैग हवेली का। उसी रात रावी के फोन में कैलेंडर नोटिफिकेशन पॉप हुआ, रिटर्न 1:30 AM। रावी ने विशाल की तरफ देखा, शायद हमने कुछ छोड़ दिया है वहां। विशाल का गला सूख गया। ये हवेली सिर्फ डराने के लिए नहीं थी, वो चुनती थी। जो मजाक बनाते थे, जो डर बेचते थे, जो अंदर आकर हंसते थे। उस दिन के बाद रवि बाहर निकलना ही नहीं चाहता था। काम तो पहले ही छोड़ चुका था, अब रूम भी उसे छोटा लगने लगा। याहिन से शूट कर सकते हैं, वो बार बार कहता। विशाल समझ गया था, ये डर नहीं था। रात के 12:40 बजे, जब शहर सो रहा था, थक थक कमरे का दरवाजा हिला। विशाल उठ गया। कौन? कोई जवाब नहीं। दरवाजा खोला। कॉरिडोर खाली था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, सीधे उनके कमरे तक। विशाल ने नोटिस किया, कमरे में वही ठंड थी जो हवेली में थी। फैन चल रहा था, फिर भी सांसों से भाप निकल रही थी। रावी बिस्तर पर बैठा था। तू भी फील कर रहा है ना? उसने बिना देखे पूछा। कैमरा खुद ऑन। अचानक कैमरा का रेड लाइट जल उठा। लाइव नहीं, रिकॉर्डिंग। विशाल ने हाथ बढ़ाया। कैमरा बंद नहीं हुआ। स्क्रीन पर एक मैसेज आया, डोंट कट। दीवारों से फुसफुसाहट आने लगी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। झूठ, मजाक। रावी ने कान ढक लिए। रवि की बदली आवाज विशाल ने देखा। रावी की आवाज बदल गई थी। हम सिर्फ दिखाते हैं, सच तो ये लोग देखना चाहते हैं। उसकी आंखें बहुत ज्यादा खुली थीं। कमरे का टूटा हुआ आईना। विशाल ने देखा, आईने में उसके पीछे कोई खड़ा था, लेकिन मुड़ते ही कुछ नहीं। आईने में रावी दिखा, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था। रावी असल में नहीं। रावी अचानक खड़ा हुआ। उसकी गर्दन अजीब एंगल में मुड़ गई। गेट मत खोलना, वही लाइन जो वो नींद में बोलता था। हवेली का सच समझ में आया। विशाल अब समझ गया, हवेली किसी को मारती नहीं थी, वो बदल देती थी और फिर उसे वापस बुला लेती थी। फोन वाइब्रेट हुआ, अननोन नंबर से कॉल। विशाल ने उठाया, सिर्फ हवा की आवाज, और फिर 1:30। कॉल कट। रावी ने जैकेट पहनी। अब जाना ही पड़ेगा। विशाल रो पड़ा। रावी प्लीज। रावी ने पहली बार उसे सीधे देखा। मैं वापस नहीं आया तो वीडियो डिलीट मत करना। 1:28 AM दोनों फिर उसी रास्ते पर। बाइक की लाइट बार बार फ्लिकर हो रही थी। कैमरा फिर से अपने आप ऑन। लाइव नहीं, रिकॉर्डिंग। गेट उनका इंतजार कर रहा था। हवेली के सामने पहुंचते ही गेट धीरे धीरे खुला। अंदर से सीढ़ियों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई उतर रहा हो। और इस बार रवि आगे चला, विशाल पीछे। कैमरा नीचे गिरा, रिकॉर्डिंग चलती रही। कैमरा जमीन पर गिरा था, एंगल टेढ़ा था, लेकिन रिकॉर्डिंग चल रही थी। फ्लैशलाइट आधी दीवार, आधी सीढ़ियां दिखा रही थी, और उन्हीं सीढ़ियों पर रावी धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। हर कदम पर लकड़ी कराह रही थी, लेकिन ये आवाज सीढ़ियों की नहीं थी। ये आवाज किसी के हंसने जैसी थी, धीमी, खुरदरी। विशाल ने पीछे मुड़कर देखा, गेट बंद था, बिल्कुल। लाइव अपने आप ऑन। कैमरा स्क्रीन पर रेड लाइव लिखा आ गया। सिग्नल फुल था। चैट फ्लड हो गया। WTF, ये लीव कैसे? रवि कहा जा रहा है, भाई प्लीज वापस आ जाओ। रावी दूसरी मंजिल पर पहुंचा। एक बड़ा कमरा, बीच में पुराना ट्राइपॉड रखा था। ट्राइपॉड पर पुराना कैमरा, 1970 का। कैमरा ऑन था। उस कैमरा की स्क्रीन पर एक पुराना वीडियो चल रहा था। दो लड़के, एक बिल्कुल रावी जैसा, दूसरा विशाल जैसा। वो भी हंस रहे थे, वो भी गेट किक कर रहे थे। रवि समझ गया। रावी की आवाज कांप गई। ये मैं हूं। कमरे की दीवारों से आवाज आई, हान। कमरे में एक नहीं, कई परछाइयां, सब रवि जैसे, अलग अलग उम्र के। एक परछाई आगे आई। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस थकान थी। हम सब ने मजाक बनाया था,
रावी पीछे हटा, फर्श गायब हो गया। रवि चीखा, सीढ़ियों से नहीं, ऊपर से नीचे। उसकी चीख पूरी हवेली में गूंज गई। कैमरा ने सब कैप्चर किया। अंतिम फ्रेम रवि जमीन पर पड़ा था, गर्दन मुड़ी हुई, आंखें खुली, लेकिन उनमें कोई रवि नहीं था। चैट में लोग लिख रहे थे, ग्रेट एक्टिंग, ऑस्कर लेवल। विशाल चीख रहा था, ये एक्टिंग नहीं है। गेट खुल गया, जैसे विशाल को जाने की इजाजत मिल गई हो। विशाल भागा, कैमरा वहीं पड़ा रहा। लाइव बंद नहीं हुआ, लाइव चलता रहा। स्क्रीन पर बस रावी का शरीर और पीछे सीढ़ियों पर एक और रावी उतरता हुआ। विशाल को याद नहीं था कि वो हवेली से बाहर कैसे निकला। उसे सिर्फ इतना याद था कि उसके पैर अपने आप भाग रहे थे। सड़क पर आते ही बाइक गिर पड़ी। वो उठा नहीं, बस वहीं बैठ गया। सुबह 6:10 AM। कुछ लोग खड़े थे, पुलिस, कैमरा क्रू। लाइव स्ट्रीम अभी भी चल रहा था। रावी का शरीर हवेली के अंदर पड़ा था। विशाल की आंखें सूख चुकी थीं। सबूत जो मिटा नहीं। पुलिस ने रावी की मौत को एक्सीडेंटल फॉल बताया, लेकिन लाइव रिकॉर्डिंग डिलीट नहीं हुई। पूरी दुनिया ने देखा। विशाल की सजा, विशाल पर कोई केस नहीं बना, लेकिन उसे नींद नहीं आती थी। हर रात वही आवाज, डोंट कट। चैनल बंद नहीं हुआ, सब्सक्राइबर बढ़ते गए, वीडियोस अपने आप अपलोड होती रहीं, टाइटल्स अपने आप लिखे जाते। एक दिन विशाल के फोन पर नोटिफिकेशन आया, R&V डेली लाइफ इज लाइव। उसने फोन नहीं उठाया, लेकिन वीडियो खुल गया। लाइव का दृश्य, कैमरा वहीं था, हवेली वहीं, सीढ़ियों पर रावी खड़ा था। वो मुस्कुराया, भाई व्यूज आ रहे हैं। विशाल ने चैनल डिलीट करने की कोशिश की, पासवर्ड गलत। हर बार हवेली किसी को मारती नहीं थी, वो कहानी बनाती थी, और जो डर बेचता था उसे खुद कंटेंट बना देती थी। अगर आप देर रात यूट्यूब खोलें और एक लाइव दिखे, R&V डेली लाइफ, तो ध्यान से देखिए। कैमरा के पीछे कोई नहीं होता, लेकिन वीडियो चलती रहती है।